जय महाकाली दोस्तों आज मैं आपको महाकाली को घर बनाने का ऐसा स्तोत्रम बताने जा रहा हूँ कि अगर इस स्तोत्रम को आप नवरात्रों में करते हैं तो महाकाली आपके घर में विराजमान हो जाएगी। और यही नहीं, ये ऐसा स्तोत्रम है, अगर इसको आप पढ़ते हैं तो आपको दुर्गा सप्तशती का फल मिलता है। जो दुर्गा सप्तशती आप पूरी पढ़ते हैं उसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ये अकेला स्तोत्रम ही अगर 3 मिनट लगेंगे आपको पढ़ते हुए, और 3 मिनट में अगर ऐसे बीज मंत्र इसमें लिखे हुए हैं दोस्तों, अगर वो बीज मंत्र अगर आप करते हैं, बोलते हैं जब, तो वो बीज मंत्र सिद्ध हो जाते हैं नवरात्रों में। और अगर ये स्तोत्रम आपने सिद्ध कर लिया तो समझ लीजिएगा कि छठ कर्मों की सिद्धि आपको मिल जाएगी। ये ऐसा स्तोत्रम है, क्योंकि ये सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम दुर्गा सप्तशती में ही आता है। दुर्गा सप्तशती पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ आप अकेला यही स्तोत्रम पढ़ लेंगे, 3 मिनट लगेंगे आपको पढ़ते हुए। नवरात्रों में अगर आप ये पाठ कर लेंगे तो समझ लीजिए कि महाकाली आपके घर में विराजमान हो जाएगी। ये ऐसा पाठ है, अगर आप महाकाली के लिए करना चाहते हैं तो आप महाकाली के लिए कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि माँ दुर्गा के लिए आप करना चाहते हैं तो आप माँ दुर्गा के लिए कर सकते हैं। जिसके लिए आपका प्रेम है, आपका भाव सच्चा है जिसके लिए, उसके लिए आप कर सकते हैं। कई महाकाली की पूजा करते हैं, कई माँ दुर्गा की पूजा करते हैं। जो भी आप पूजा करते हैं, जिसकी भी करते हैं, अगर आप माँ दुर्गा को घर बुलाना चाहते हैं तो माँ दुर्गा के रूप में माँ दुर्गा आएगी। अगर महाकाली के रूप में बुलाना चाहते हैं तो महाकाली के रूप में माँ दुर्गा आएगी, क्योंकि है तो माँ दुर्गा ही, लेकिन जो महाकाली है वो उग्र रूप है। और जो महाकाली के लिए इस पाठ को करेगा उसको महाकाली की सिद्धि भी प्राप्त हो जाएगी इस स्तोत्रम से। ये इतना शक्तिशाली स्तोत्रम है दोस्तों, इसमें ऐसे ऐसे बीज मंत्र लिखे हुए हैं और सिद्ध कुंजिका मंत्र भी इसमें है लिखा हुआ। और इस स्तोत्रम को आपने कैसे पढ़ना है, ये सारी जानकारी दे रहा हूँ आपको। चैनल को सब्सक्राइब कर दी दोस्तों, लाइक कर दी वीडियो को। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, वीडियो पूरी देखिए आप। और आपने कैसे करना है, अगर आप महाकाली के लिए इस स्तोत्रम का पाठ कर रहे हैं तो फिर आपको काले आसन पर करना है। अगर माँ दुर्गा के लिए कर रहे हैं तो आपने लाल आसन पर करना है। अगर आप महाकाली के लिए करते हैं तो आपने सरसों के तेल का दीपक जलाना है। तो अगर माँ दुर्गा के लिए आप इस स्तोत्रम को करते हैं तो फिर आपने घी का दीपक जलाना है। दोस्तों लोग आपको बताते हैं आप ऐसे स्तोत्रम का पाठ करने बैठ जाएं, मैं आपको ऐसे नहीं बताता, बिल्कुल सही जानकारी दूंगा आपको मैं। आपने क्या करना है, पहले आपको माला चाहिए, माला लेनी है आपने, भगवान शिव को गुरु बना लेना है इस स्तोत्रों के पाठ के लिए। अगर आप महाकाली के लिए करते हैं तो इसमें बीज मंत्र हैं, वो बहुत ही शक्तिशाली बीज मंत्र है। उसमें ऊर्जा जो निकलती है बहुत ज़्यादा निकलती है। और भगवान शिव को आपने गुरु बना लेना है। रुद्राक्ष माला लेनी है आपने संस्कृत की हुई, पूर्व दिशा का और मुख रखना अपना। और पहले आपने भगवान शिव की एक माला करनी है। दोस्तों ऐसी जानकारी आपको किसी ने नहीं दी होगी। पहले आपने भगवान शिव की ही एक माला करनी है गुरु मंत्र के रूप में, और फिर आपने गणेश माला करनी है, और फिर आपने भगवान शिव की एक माला कर लेनी है। बाद में आपने माला रख देनी है। माला को आंखों से लगाकर, जल लगाकर, आप जो सुमेरु होता है उसका, उसमें जल लगाकर आपने 3 बार आँखों पर लगा कर, दोनों आँखों पर लगा के अपनी माला को रख देना साइड पर अपनी। उसके बाद अगर आप इस स्तोत्रम से सिद्धि चाहते हैं, इस स्तोत्रम को सिद्ध करना चाहते हैं, अगर दोस्तों आपने इस स्तोत्रम को सिद्ध कर लिया तो समझ लीजिएगा आपको छठ कर्मों की सिद्धि मिल जाएगी। इस स्तोत्रम से ऐसे ऐसे काम आप कर सकते हैं कि जो कि एक तांत्रिक महासाधना करता है, उग्र साधना करता है। आप ऐसे काम इस स्तोत्रम से ही कर लेंगे। इस स्तोत्रम गुप्त स्तोत्रम है ये, और आपने 108 पाठ अगर आप कर सकते हैं इस स्तोत्रम के तो आपने करने हैं संकल्प लेकर रोज़। फिर आपकी साधना टूटनी नहीं चाहिए। 9 दिन आपने करना है, ये याद रखें। 9 दिन आपने ब्रह्मचर्य का पालन, अंडा मीट शराब आपने नहीं खाना, ज़मीन पर सोना है जब तक आपकी साधना चले, और बाल और नाखून आपने नहीं काटने नवरात्रों के बीच, ये याद रखें। और सर पर कपड़ा जरूर रखना है आपने, ये याद रखें। लाल आसन बिछाते हैं तो लाल कपड़ा रखना है, अगर काला बिछाते हैं तो काला रखना है। महाकाली के लिए करते हैं तो काला आसन, काला सर पर कपड़ा, ये याद रखें। और जिस पटरे पर महाकाली की तस्वीर रखनी है आपने, उस पर ही आपने काला कपड़ा बिछा देना है, याद रखें। भोग में आप कुछ भी रख सकते हैं, भोग में मनाही नहीं है आपको, जो भी मीठा आप रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। नारियल ले लें पानी वाला एक, वो दें महाकाली को अर्पित करें। और एक कुमकुम ले लें,
थोड़े से अक्षर ले लें, अक्षर आपने लाल कर देने हैं कुमकुम से, पूरा विधि विधान से आपने पालन करना है स्तोत्रम का। और 108 पर जितने भी पाठ करना चाहते हैं, ये नहीं कि मैं 108 कह रहा हूँ तो 108 ही करने हैं आपने, जितने आपने करने हैं वो संकल्प लेकर करने हैं, जितने भी करने हैं। संकल्प लेने से ये होता है देवता दोस्तों, जब आप संकल्प लेते हैं तो देवी देवताओं की उस वक्त आंखें खुल जाती है, उसको पता चल जाता है जिसका आप पूजा करने जा रहे हैं, स्तोत्रम का पाठ करने जाएंगे जब महाकाली के लिए, तो उनको पता चल जाएगा कोई भक्त है मेरा जो इस स्तोत्रम का पाठ करने जा रहा है। संकल्प जरूर लेना है आपने, जितने भी पाठ करें, 11 करें, 21 करें। अगर आप साधना नहीं भी करना चाहते, ऐसे भी अगर स्तोत्रम का पाठ करते हैं तो बहुत ही शीघ्र फल मिलता है इस स्तोत्रम का दोस्तों। और महाकाली आपके घर में विराजमान होगी इस स्तोत्रम के पाठ से। 11 पाठ अगर करेंगे फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा नहीं, ये नहीं कि 1-2 पाठ आपने कर लिया। 3 मिनट का आपको लगेंगे इस पाठ में। हिंदी में करना चाहते तो हिंदी में मिल जाएगा आपको, गूगल में सर्च करेंगे तो हिंदी में भी आ जाएगा। और संस्कृत में पढ़ना चाहते हो तो संस्कृत पढ़ सकते हैं, संस्कृत पढ़ लें। और कुछ ही पूछने के लिए कमेंट कर सकते हैं। वीडियो लंबी हो रही दोस्तों। जय महाकाली, जय श्री महाकाल।